जय श्री कृष्ण मित्रों। कार्तिक महा अध्याय दूसरा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पिता व पति के मारे जाने का मिला तो वह विलाप करने लगी। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो पहले की भांति करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। लेकिन फिर उसने अपने पिता और पति का क्रियाक्रम किया और भगवान विष्णु जी की भक्ति में लग गई। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास व व्रत करने लगी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र व संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने से मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हुए हों तो वह स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत व भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर हो गई। वह फिर भी गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंच गई और शीत के कारण बुरी तरह से कांपने लगी। इस कारण उसका शरीर शिथिल हो गया। तभी भगवान विष्णु के दूत मेरे धाम से उसके पास पहुँचे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण जी का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए और इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में जो देव शर्मा थे वह इस समय सत्राजित हैं, और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वह इस समय डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस कारण वह तेरे महल में आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किए थे, इसीलिए तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, इसी कारण आज तुम्हें यह सब मिला है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी दूसरे व्रतों के बराबर नहीं है। कार्तिक मास का फल सबसे सर्वप्रिय है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार कार्तिक माह के महात्म दूसरे की जय।